नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फाइनेंशियल न्यूज़ में यस बैंक का Q3 रिजल्ट आ चुका है, तो जल्दी से इसको कवर करेंगे। क्या क्या मेन चीज़ निकल के आई है क्वार्टरली रिजल्ट में और बैंक का क्या रहा है प्राइस और आने वाले अगले हफ्ते में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा काफ़ी हद तक निगेटिव निकल के आया और उस निगेटिविटी का रीज़न क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको कि अगले हफ्ते में क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा यस बैंक के प्राइस के बारे में। यहाँ पर जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी वो 19.75 रुपीज़ में हुई थी। अब यहाँ पर चलते हैं, हम बात करते हैं रिजल्ट जो निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है बैंक का ड्रॉप हुआ है लगभग 81% से, और अभी जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है इस क्वार्टर में वो है 51.5 करोड़। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसमें जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ड्रॉप देखें नेट प्रॉफिट में तो वो लगभग 80.66% का है। और अगर हम इसे यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से भी देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लास्ट ईयर था यही रिजल्ट Q3 में वो था 1971 करोड़, यानी कि वहाँ से घट के सीधे 51 करोड़ के करीब पे पहुँच गया, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिला है। 2.5% पे रहा है यहाँ पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10 BPS के हिसाब से बढ़ा है। अब प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो लगभग 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हुआ है। 845 करोड़ तक का यहाँ पर प्रोविजन देखने को मिल रही है। इसके अलावा ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत कुमार ने ये चीज़ बोली है कि इस क्वार्टर में कई सारे स्ट्रेटजिक डिसीजन लिए गए हैं जो आने वाले लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिसमें अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो इनकी तरफ से ये कही गई है ARC के बारे में, जो यहाँ पर आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ पर स्ट्रेस लोन पास आउट करते देखने को मिला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई जो इन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल पैसा उठाया मार्केट में। आपको भी पता होगा कि दो प्राइवेट फर्म से लगभग 8,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यस बैंक में आया है, और इसको वो यूज़ करेंगे आने वाले ईयर्स में कहीं ना कहीं बैंक की ग्रोथ को दिखाने के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं काशा रेशियो के बारे में, जो कि होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में, तो वो Q3 में जो रहा है वो है 29.9%। इसके अलावा अगर हम बात करें साइज ऑफ टोटल बैलेंस शीट ग्रू 12.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 2.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टू 3,43,798 करोड़। ड्यूरिंग द क्वार्टर बैंक रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 44% इन रिटेल एडवांसेस एट ₹83,769 करोड़ विच वॉज द हाइएस्ट एवर। यानी कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो इनका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है वो उसका रीज़न कुछ हद तक प्रोविजनिंग भी रहा है कहीं ना कहीं। बट अगर हम बैंक के अगर स्ट्रक्चर पे बात करें, जो वर्क है उस पर बात करूं मैं यहाँ पर, तो रिटेल एडवांसेस जो है वो भी बढ़ा है बैंक का, नेट मार्जिन भी बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है बैंक का। अगर हम यहाँ पर इस क्वार्टर में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे बैंक को रियलिटी में पैसा आता है, ना कि केवल यस बैंक को। किसी भी बैंक की जो मेन अर्निंग होती है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम होता है या रिटेल एडवांसेस जो होते हैं, इन्हीं सब जगह से कहीं ना कहीं कमाई निकलती है। अब यहाँ पर इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी अच्छा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ARC को इन्होंने स्ट्रेस लोन जो पास कर दिया है जिसमें इनको एक फिक्स अमाउंट मिलना है, वो चीज़ पहले ही से ही पता है, और 15% तक की इक्विटी भी है। इसके अलावा और कितना रिकवर होता है ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, वो अभी करंटली कोई भी नहीं बता सकता है। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि बैंक का जो ग्रॉस NPA है वो यहाँ पर कम हो गया है, क्योंकि ARC को स्ट्रेस लोन पास हुआ है और एसेट क्वालिटी बैंक का बढ़ा है। तो आज नहीं तो कल इनकी जो रेटिंग्स है वो भी बढ़ाई जाएंगी, और जब रेटिंग बढ़ेगा तो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर न्यूज़ क्योंकि यस बैंक के लिए कुछ हद तक निगेटिव है, यहाँ पर सीधे जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यहाँ पर लगभग 88% का ड्रॉप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टरली के हिसाब से भी हम देखें तो ड्रॉप देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सडन मूवमेंट होगा यस बैंक में, अगले वीक आप यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। उस वक्त अगर आपको एक अच्छे खासे प्राइस में लोएस्ट में देखने को मिल रहा है, अगर आपको बाय करना है वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। सेल करने की मैं रिकमेंडेशन इसलिए अभी नहीं दूंगा क्योंकि यस बैंक में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं, हमेशा हम लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर तुरंत एक छोटी न्यूज़ से पैनिक होकर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।